हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में कांग्रेस का मौकूफ इंतहाई मुस्तहकम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाई कमान को रियासत की सियासी सूरत हाल से करवाया वाकिफ। हाई कमान ने रेवंत रेड्डी की सताइश। हैदराबाद में जीएचएमसी का दायरा बढ़ाने के फैसले पर तनाजा। मजलिस का सख्त रद्द-ए-अमल। एमएलए अहमद बलाला वार्ड्स की हदबंदी पर बरहम। सियासी मकासद का इल्जाम। केटी रामाराव ने कांग्रेस कारकुनों के हमले में जख्मी बीआरएस सरपंच उम्मीदवार की इयादत की। कहा, पार्टी कारकुनों के साथ खड़ी है, कारकुन खौफजदा ना हो। ज़ईफ वालिदीन को बेसहारा छोड़ देने का रुझान इंतहाई तकलीफदा और नाकाबिले कबूल। कमिश्नर पुलिस सजनार का मुआशरे को झिंझोड़ देने वाला पैगाम। बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मां ने मुबैना तौर पर अपनी ही 7 साला बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मलकातगिरी में दिल सोज वाकया। जहनी दबाव और अदम तवाजुन का शुबा। मां पुलिस तहवील में, तफ्तीश जारी। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस के मरकजी कायदीन और हाईकमान से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के मुस्तहकम मौकूफ से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर इतवार को वोट चोरी के खिलाफ महाधरना में शिरकत के लिए दिल्ली गए हुए थे और पीर को भी उन्होंने दिल्ली में ही क़याम किया। रेवंत रेड्डी ने हाईकमान और एआईसीसी कायदीन से मुलाकातें करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने जीत हासिल की। फिर पंचायत राज इदारों के इंतखाबात में 2 मराहिल में कांग्रेस को मिली कामयाबियों की तफसील से वाकिफ करवाया। कहा गया है कि हाईकमान ने रेवंत रेड्डी की कायदाना सलाहियतों की सताइश की और इनको मशवरा दिया कि वो जिले पंचायत और मंडल परिषद इंतखाबात में भी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी पार्टी को कामयाबी हासिल हो। चीफ मिनिस्टर ने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। हैदराबाद में जीएचएमसी के दायरेकार में बड़ी तोसी होने जा रही है, जहां अतराफ व नवा की 27 शहरी बल्दियाती वार्ड्स ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जम की जा रही हैं, जिसके बाद रकबे और आबादी दोनों के एतबार से जीएचएमसी मुल्क की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाएगी। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने मंगल के रोज मुनाखदा खुसूसी जनरल बॉडी इजलास में बताया कि पंचायतों, बल्दियात और छोटी कॉरपोरेशंस पर मुश्तमिल 27 अर्बन लोकल बॉडीज के इंतजाम से जीएचएमसी को तेलंगाना कोर अर्बन रीजन की शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते जारी की गई वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक़ इब्तिदाई नोटिफिकेशन पर तबादले ख्याल के लिए एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस पूरे अमल के पैमानों मेयार पर संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड्स की हदबंदी शफाफ तरीके से नहीं की गई और इसके पीछे सियासी मकासद कार फरमा है, जिनका असल निशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाना है। अहमद बलाला ने इल्जाम आयद किया कि आबादी, जोग्राफियाई हुदूद और वोटर डेटा जैसे बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज करते हुए मनमानी हदबंदी की गई है। उन्होंने कमिश्नर से मुतालिबा किया कि हदबंदी में इख्तियार किए गए तमाम मियार, अदद शुमार और तफसीलात को अवाम के सामने रखा जाए ताकि सच्चाई वाज़ेह हो सके और कहा कि अगर शफाफियत इख्तियार ना की गई तो मजलिस इस मामले पर सख्त एहतजाज और कानूनी रास्ता इख्तियार करने से भी गुरेज नहीं करेगी। उसके डिटेल्स नहीं है और जितने भी वार्ड है ज्योग्राफिकली तो आप बनाए हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आपके पास 2011 से हट के कोई दूसरा सेंसस नहीं है। सेंसस दूसरा होने वाला है। आप वोटर के बेसिस पे करें, वोटर के बेसिस पे करें तो आप कम से कम वो डेटा दीजिए कि एक एक वार्ड के अंदर हमने इतने इतने वोटर्स रखे हैं 10% प्लस और माइनस।
वो डेटा तो आपके पास है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 25 इलेक्शंस के अंदर जितना भी एरिया है इसके अंदर कितने वोटर्स है, वो तो डेटा होगा अपने पास। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करे, ये एकदम अचानक तौर से करके एकदम लेकर आके रख दिए हैं। ठीक है, करे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये डिलिमिटेशन का मकसद क्या है और इसकी वजाहत तौर के ऊपर इसकी बाउंड्रीज क्या है? और एक एक कारपोरेटर वार्ड के अंदर आप ज्योग्राफिकली आप करे हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आप कितने पॉपुलेशन तो आपके पास 2011 है, उसके हिसाब से तो कर नहीं सकते आप जो भी हिसाब से कर रहे हैं, जो वोटर्स आप उसके अंदर या पॉपुलेशन आप उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि वो बराबर आप जितने डिवाइड कर रहे हैं उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स हमको दिए जाए। और इसके अंदर खास तौर के ऊपर क्लियरली है कि ये डिलिमिटेशन पूरा एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया। हाँ सही है, सीधा सीधा है, एमआईएम को डैमेज करने के लिए बनाया गया डिलिमिटेशन। ये आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए ना, आप फेयर तरीके से डिलिमिटेशन करिए। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसके अंदर कंसर्न नहीं रहता, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने तो नहीं बना सकते ना। ये हमारा ऑब्जेक्शन है, ये हमारा आपसे ये है कि भाई ये तमाम चीजें आप फराहम कीजिए और जो डिलिमिटेशन को आप जो सही तरीके से वो कीजिए। आप एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हिसाब से बनाया गया है उसको आप अवॉइड करिए। और हमारे सजेशंस जो भी है, हम पूरे सजेशंस यहाँ पर सबमिट करेंगे और उम्मीद करते हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू। साबिक वजीर और बीआरएस रुकने असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने भी जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी के अमल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर को ही एतमाद में लिए बगैर हदबंदी करना निहायत अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत के पास जीएचएमसी डिलिमिटेशन से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं, जिसके नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम अज़ कम 1 माह का वक्त लेकर मुतालिका इलाकों में अवामी राय हासिल करे और मुकामी अवामी नुमाइंदों को शामिल करे और शफाफ तरीके से वोटिंग के जरिए हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाएं ताकि अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే మేము వెంటనే అపోజ్ చేయం అధ్యక్ష, వెంటనే అపోజ్ చేయవలసిన అవసరం కూడా మాకు లేదు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకుంటారా? ఒక్కొక్కరు 40, 50, 70 వేల మెజార్టీతో గెలిచి 70 వేల ఓట్లున్న ప్రాంతంలో గెలిచినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళే కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కదా. మరి ఏ కార్పొరేటర్ అన్నా కన్సల్ట్ చేసిండ్రా? అది దయచేసి, కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఇది అరీబరి చేయకండి. మీరు కావాలంటే ఒక నెల టైం ఇవ్వండి, నెల టైం ఇచ్చి అధికారులను కూడా ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు అక్కడ ఉన్న బస్తీ సంఘాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాలనీస్తోని ఫిజికల్గా వాళ్ళు సర్వే చేయమని చెప్పండి. అట్లయితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి రెండోది, అందరు, నేను కమిషనర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇవాళ రేపటికి కూడా మీరు పర్మిట్ చేయాలి మేడం. ఎందుకంటే అందరు మాట్లాడాలంటే అందరు మాట్లాడి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరు ఉన్నారు. బట్ అంతా అయిన తర్వాత ఓటింగ్ చేయాలని చెప్పేసి నా ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. ఎందుకంటే అందరూ ఓటింగ్ చేసిన తర్వాతనే మీరు ఫార్వర్డ్ కావాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇంతమంది అభిప్రాయాన్ని పక్కన పెట్టి మా ఇష్టానుసారం చేసుకుంటామంటే కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో करेक्ट కాదు అనేది నా అభిప్రాయం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ आज विजय दिवस के मौके पर बहादुर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। विजय दिवस के मौके पर बहादुर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर एक तकरीब मुनाक़द हुई, जिसमें रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। मुल्क की खिदमत करते हुए जान गंवाने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये तकरीब मुनाक़द हुई थी, जिसमें फौज के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार भी शरीक थे। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शहीदों की यादगार पर गुलाए अकीदत पेश किए और 1971 की जंग में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। आज ही के दिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान को कामयाबी हासिल हुई थी। इस मौके पर सलामी भी पेश की गई। रियासती वजीर बीसी वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत
गांव और देही इलाकों को तरक्की देने के मकसद पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत देही इलाकों की तरक्की का जामा मंसूबा रखती है और इसके जरिए अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना चाहती है। रेवंत रेड्डी हुकूमत इस सिमत में लगातार जद्दोजहद कर रही है और इस सिलसिले में कई काम शुरू भी किए गए हैं। उन्होंने रियासत में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले में कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने अवाम से अपील की और कहा कि देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों को कामयाब बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ताईदी सरपंच व वार्ड मेंबर्स के इंतखाब के जरिए हुकूमत को मुस्तहकम किया जा सकेगा और हुकूमत देही इलाकों के लिए तरक्याती मंसूबों पर अमल को यकीनी बनाएंगी। पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हकीकी अवामी हुकूमत है जो रियासत की जुमला तरक्की के जज्बे के साथ काम कर रही है। మూడో దశ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగేటువంటి గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరులను గెలిపించండి. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రతి గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఈ రోజు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు అనేకంగా గ్రామ స్థాయి దాకా వస్తున్నటువంటి అంశం మీరు చూస్తా ఉన్నారు. సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డు కావచ్చు, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ కావచ్చు, ఉచిత బస్సు కావచ్చు, వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఇంకా భవిష్యత్తులో చేపట్టే కార్యక్రమాలకు స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళైతే ఇంకా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి మాట మనవి చేస్తూ తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో దశ గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపేమని साबिक रियासती वजीर व बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव कांग्रेस कारकुनों के हमले में जख्मी। बीआरएस के सरपंच उम्मीदवार बी बाला राजू और इनकी अहलिया जी भारती की इयादत की। ये दोनों शहर के एक खानगी दवाखाने में जेर इलाज हैं। केटी रामाराव के साथ साबिक रुकनी असेंबली जी सुरेंद्र भी मौजूद थे। जख्मी सरपंच उम्मीदवार और इनकी अहलिया का ताल्लुक यल्लारेड्डी असेंबली हल्के के सोमामारपेट गांव से है और वो सरपंच के इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कारकुनों के साथ झड़प में ये दोनों जख्मी हो गए थे। केटीआर ने जख्मी जोड़े को तसल्ली दी और कहा कि वो सब्र और हिम्मत से काम लें, पार्टी इनके साथ है और इनके इलाज व मुआलजे के अखराजात पार्टी बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इनकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गुंडागर्दी के जरिए ही बीआरएस के उम्मीदवारों को धमका रही है और इन पर हमले भी किए जा रहे हैं। तहम बीआरएस के कारकुन और उम्मीदवार खौफजदा होने वाले नहीं है, पार्टी इनके साथ खड़ी है। కింద ఉండాలి, అన్నీ నేను చూసుకుంటా. నేను ఆలోచించక పెద్దగా ఆలోచించక మంచిగా రెస్ట్ తీసుకొని పండుకో, ఏం కాదు. 2 రోజులు నేనే ఇంత క్రూరమైన కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన తర్వాత కూడా ఇవాళ ఇక్కడున్న ప్రభుత్వము, ఇక్కడున్న పోలీసులు నిజంగా కూడా వారు వ్యవహరిస్తున్న తీరు అత్యంత దారుణం, అత్యంత అమానవీయం. నేను పోలీసు వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, ముఖ్యంగా డీజీపీ గారికి, అదేవిధంగా సీనియర్ అధికారులుగా ఉండే ఐపీఎస్ అధికారులకు నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అట్లాగే పోలీస్ అధికారులు కింది స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. మీకు జీతం ఇస్తున్నది, మీకు జీతాలు ఇస్తున్నది ప్రజల సొమ్ముతో తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ సొమ్మో, రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లో సొత్తో మీకు జీతం ఇవ్వట్లేదు. ప్రజలు ఇచ్చే పైసలతోనే మీకు జీతాలు ఇస్తున్నది ప్రభుత్వం. కానీ ఈరోజు అదే ప్రజల ప్రాణాలు పోతుంటే, అదే ప్రజల ప్రాణాలు తీసే ప్రయత్నం కొంతమంది గూండాలు, రౌడీలు చేస్తుంటే మీరు ఈ రకంగా చేష్టలుడిగి చేతగాని వాళ్ళలాగా చూస్తూ ఉంటే ఇది పద్ధతి కాదు. ఇక మేము కూడా మీరు ఈ రకంగానే నిశ్చేష్టులుగా చూస్తుంటే, ఏ యాక్షన్ కూడా తీసుకోకుండా ఇట్లనే గమ్మున ఉంటే మరి మేము కూడా తిరగబడే రోజు వస్తుంది. రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా శాంతి భద్రతల సమస్య వస్తుంది. गुर्तुपेट्टुकोंडी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने ज़ईफ वालिदीन को इनके बच्चों की जानिब से बेसहारा छोड़े जाने पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और कहा कि एक संगीन मसला है। सोशल मीडिया पर अपना एक माशरे को झंझोड़ देने वाला सख्त और बामाना पैगाम जारी करते हुए कमिश्नर सजनार ने कहा कि वो हर रोज बेशुमार अफराद से मुलाकात करते हैं जो इनसे अपने मसाइल और परेशानियां रुजू करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तकलीफदा मसला ये है कि ज़ईफ अफराद इनसे रुजू होकर शिकायत करते हैं कि इनके बच्चों ने इन्हें ज़ईफी के वक्त बेसहारा छोड़ दिया है। जब वो ज़ईफ होते हैं या बीमार होते हैं तो इनके बच्चे इनको नहीं पूछते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये तर्ज अमल इंतहाई तकलीफदा और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि वालिदीन की देखभाल करना कोई एहसान या बोझ नहीं है, ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है।
इस मसले पर कोई बहस की जरूरत नहीं और ना ही कोई बहाने बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो कोई अपने वालिदीन के साथ गलत बर्ताव करते हैं, इनके बच्चे भी मुस्तकबिल में यही कुछ करेंगे। वालिदीन की देखभाल में किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। वालिदीन बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं, फिर यही औलाद अपने माँ बाप को बेसहारा, बेयाद व मददगार छोड़ जाती है। वीसी सजनान ने खबरदार किया कि बुजुर्ग वालिदीन के साथ बदसलूकी या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग वालिदीन को यकीन दहानी करवाई कि वो तन्हा नहीं है, वो किसी भी मुश्किल सूरत में बराह रास्त पुलिस से रुजू हो सकते हैं, क्योंकि इनकी इज्जत, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मैं रोज ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ पिटिशनर्स को देखते रहता हूँ। कुछ लोग चीटिंग की केसेस आते रहते हैं, नहीं तो साइबर क्राइम की, नहीं तो वुमन रिलेटेड केसेस आते रहते हैं। बट आजकल बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं कि उनका बच्चे लोग उनको नहीं देख रहे, उनको बहुत तकलीफ है करके बहुत सारे लोग मेरे पास आके उनका चिल्ड्रंस को बुला दो, बच्चों को बुला के काउंसलिंग करो, नहीं तो कुछ एक्शन ले लो, नहीं तो हमको कुछ ओल्ड एज होम में शिफ्ट करो करके बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनको देख के मुझे बहुत बहुत अफसोस लग रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मैं सब बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको जो नहीं देख रहे उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एक ऐसी दिन आता है, आप भी ओल्ड एज हो जाते हैं, आपका बच्चे लोग भी आप जैसे आपका पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वैसे आपका बच्चे लोग भी आपको ट्रीट करने का चांसेस है। सो आप लोग अपना पेरेंट्स को अच्छा देख लिए, क्योंकि वो के थोड़ा प्रॉब्लम रहता, ओल्ड एज रहता, उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स रहता, उनका बात करने का तरीका अलग रहता। बट आप लोग बिकॉज आपके लिए वो लोग बहुत मेहनत करके आप लोग को बड़ा करे रहते हैं, आपको अच्छा पढ़ाई करे रहते हैं, अच्छा जॉब में आपको रखे रहते हैं, आप लोग भी अच्छा पोजीशन में कैसे भी होने दो, आप लोग अपना पेरेंट्स को अच्छा से देखने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट। मलकाजगिरी के रुकने असम्बली मर्री राजशेखर रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में वजीर बराए अखिलियती बहबूद अजहरुद्दीन और अखिलियती फलाह व बहबूद के सेक्रेटरी शफीउल्लाह से मुलाकात की। क्रिसमस के मौके पर मसीह अखिलियत की ज़रूरी फलाही सहूलियात के हवाले से वजीर को एक नुमाइंदगी पेश की गई। इस मौके पर MLA ने दरख्वास्त की कि क्रिसमस तकरीबात के दौरान मसीहों के लिए फीस्ट के इंतजामात के लिए फंड्स फराहम किए जाएं, चर्चों में पेंटिंग और बरखी रोशनी के कामों के लिए खुसूसी फंड्स जारी किए जाएं, मुसलमानों और मसीहों के कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस की जाए, पादरियों की तनख्वाहों के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और मसीह भाइयों और बहनों के लिए होली लैंड टूर के मुनासिब इक़दाम किए जाएं। वज़ीर अजहरुद्दीन ने हुकूमत की अक़लियतों की फलाह बहबूद के अज़्म का इजहार करते हुए मुस्बित रद्द-ए-अमल दिया। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने TGSPDCL के CMD मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात की और इलाके में बिजली के मसाइल पर बातचीत की। मुलाकात में बार बार बिजली कटौतियों, रमज़ान, शब मेराज और शब बरात के दौरान बिजली की मुनासिब इंतजामात और बेंच केबल व ज़ेर ज़मीन केबलिंग के मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर हल करने की दरख्वास्त की गई। फौरी तौर पर काम की मंजूरी दी गई और रोजाना निगरानी का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि बिजली की सहूलत बेहतर अंदाज में फराहम की जा सके। आज नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे मैं CMD इलेक्ट्रिसिटी जनाब मुशर्रफ फारूकी साहब से मुलाकात किया हूँ। मुलाकात करने का मेन मकसद ये है कि आने वाले टाइम पे जगने की रातें आ रही है, रमज़ान आ रहा है, जिसके लिए आए दिन जो पावर का प्रॉब्लम आ रहा है उसको किस तरीके से दूर करना, और उसके अलावा कई जगह के ऊपर जो लूज़ वायर जा रहे हैं उसको AB केबल यानी बंच केबल डालने के लिए, और जो मेन रोडों के ऊपर 11 kV है, 33 kV है, उसको अंडरग्राउंड केबल UG केबल डालने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह CMD साहब ने उसको एग्री करके इमीडिएट इंस्ट्रक्शन DE आसमानगढ़ को दे दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी है और जितना भी केबल की ज़रूरत पड़ेगा वो केबल विड्रा करने के लिए बता दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की की राह पर लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि वायर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में लटकता हुआ नहीं दिखना, केबल जाना चाहिए। जहाँ पे भी मेन है वहाँ पर अंडरग्राउंड केबल हो जाए
और जहाँ जहाँ गलियाँ हैं जिसको LT बोलते हैं उसको AB केबल यानी बंच केबल पड़ जाए। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और हम कंटिन्यू दौरे भी करेंगे। दौरे करने के बाद वो काम को मुकम्मल करवाया जाएगा। मैं तमाम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ साथ CMD साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे 1 मिनट में आपने एग्री करके वो काम को तकमील कराने के लिए कराया है। और जहाँ तक के पावर कंडक्टर का ताल्लुक़ है उसके लिए भी हमने नुमाइंदगी की है, उसको भी इमीडिएट काम कराने के लिए बोल दिया। पावर कंडक्टर का भी काम इमीडिएट चालू हो जाएगा याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हैदराबाद के मलकाजगिरी में इंसानियत को झंझोड़ देने वाला दिलसूज वाकया पेश आया, जहां मुबैना तौर पर जहनी दबाव और अदम तवाजुन का शिकार एक मां ने अपनी ही 7 साला मासूम बेटी को इमारत की 3री मंजिल से नीचे फेंक डाला, जिसके नतीजे में बच्ची मौके पर ही शदीद जख्मी हो गई, बादअज़ां हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। ये वाकया मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के वसंतपुरी कॉलोनी में पेश आया, जिससे पूरे इलाके में खौफ और अफसोस की लहर दौड़ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के फौरन बाद मुकामी अफराद ने बच्ची को फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम सर पर गहरे जख्म और अंदरूनी चोटों के बायस डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस आला ओहदेदारों के साथ जाए वकूफ पर पहुंच गई। शवाहिद जमा किए गए और खातून को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा की जहनी हालत, खानदानी पस मंजर और वाक़े तक पहुंचने वाले महरुकात की मुकम्मल जांच की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और मां की जहनी हालत के साथ साथ इस अफसोसनाक इक़दाम के असबाब का मुख्तलिफ जावियों से जायजा लिया जा रहा है। నేను ఇంట్లో నుంచి ఇక్కడ నిలబడేసరికి ఒక్కసారి ధన్నుమని పడితే ఈ పిల్లలు ఏంది ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పడేస్తారు అని అంటున్నా, చూసే వరకు పాప ఇక నేనైతే మొత్తుకుంటూ ఉరికిన అటు ఇటుగా అసలు అప్పుడే బ్లడ్ పోతుంది ఇట్లా. ఎందుకు జరిగిందమ్మా? ఎందుకు పడేసింది? ఆమెకు మెంటల్ అంట మరి అంటుండ్రు వాళ్ళు, మాకు తెలియదు. మరి 6 నెలల నుంచి అయితే చూస్తున్నాం మంచిగానే పోతుంటుంది వస్తుంటుంది, అంతేగాని ఆమెతో ఎప్పుడూ మేము మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా ఇది? నిన్న 2 తర్వాత అంతే, 2-15 నిమిషాలు. పాప ఎంత ఏజ్ ఉంటుందమ్మా? పాపకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి? 7 years అంటే. జరిగిందమ్మా అంతా గొడవ అంటే మొన్న రాత్రి వెళ్ళయింది అన్నారు కానీ మనకు తెలియదు ఆ విషయం, పైన కదా వాళ్ళు లేదు. हाईवेज पर पेश आने वाले हादसात को पेश नजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खानगी बसों की तलाशी ली गई और ड्राइवर्स की चेकिंग भी की गई। काचीगुड़ा रोड पर कल रात देर गए ट्रैफिक पुलिस अमले ने बसों की तलाशी की मुहिम चलाई। हालिया अरसे में हाईवेज पर बस हादसात को पेश नजर रखते हुए ये मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से जहां बसों की तलाशी ली गई, वहीं ये भी जांच की गई कि ड्राइवर्स कहीं नशे में तो नहीं है। मुख्तलिफ अजला के लिए चलाई जाने वाली बसों को रोककर ड्राइवर्स की चेकिंग की गई। मशीन के जरिए ये पता चलाने की कोशिश की गई कि कहीं वो हालत नशा में तो नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अमले ने ड्राइवर से कहा कि वो पूरी एहतियात से ड्राइविंग करे, गाड़ी चलाते हुए शराब नोशी ना की जाए और ना ही हालत नशा में गाड़ियां चलाई जाएं। इसके अलावा ड्राइवर्स को मशवरा दिया गया कि वो गाड़ी चलाते हुए सेल फोन पर बात करने से भी गुरेज करें। हादसा से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। బస్ తాగి నడపొద్దు, చాలా దూరం పోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తాగి నడపొద్దు, ఓకేనా? ఏం అలవాటు లేదు కదా? ఓకే. ఏం పేరు? నవీన్. ఎక్కడ ప్రాపర్? పులివెందుల. ఎక్కడ పోతుంది? పులివెందులకి వెళ్తుందా? తాగి అలవాటు ఏం లేదు కదా? ఇక్కడికి వస్తున్నారు. తెలుగు అది ఏంటి? తెలుగు ఏం పేరు? విజయ్ కుమార్. ఎక్కడ? కుకట్పల్లిలో ఉంటారా? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది బస్సు? అనంతపురం. ఎవరైనా తాగుతున్నారా మీ దగ్గర? మీకు తెలిసిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులు ఎవరైనా ఎవరు లేరు? అట్లా తాగి బండి ఎప్పుడు నడపవచ్చు చూడండి, ఎందుకంటే లేట్ నైట్ కొడుతూ ఉంటారు కాబట్టి దానివల్ల మీ ప్రయాణికులు ఉంటారు. మీరు తాగి నడపడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, యాక్సిడెంట్స్ అవుతా ఉంటాయి. మందు తాగి బండి నడుపుతారు. जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाके के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, जब 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कहा गया है कि एक स्टील फैक्ट्री में किसी गैस के अखराज की वजह से ये धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 35 साला वर्कर की मौत वाक़ई हो गई। इस वर्कर का ताल्लुक बिहार से बताया गया है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा था। कहा गया है कि फ्रिंज के फटने से अखराज हुआ था और फिर शिद्दत के रेडिएंस की वजह से धमाका हो गया। धमाके के वक्त ये वर्कर्स क्रेन पर काम कर रहे थे।
जो शदीद जख्मी हो गए। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि एक वर्कर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा और दूसरा 2 अफराद का इलाज जारी है। महलूक और जख्मी वर्कर का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री से कशफ धुआं उठने लगा। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि फ्रेंच के अचानक फट जाने की वजह से यह धमाका हुआ है। ताहम पुलिस असल वजूहात का पता चलाने की तहकीकात जारी है। राजेंद्र नगर के करीब PVNR एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू हो जाने का हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर एक बरखी पुल से जा टकराई। यह हादसा पिलर नंबर 271 के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि कार इंतहाई तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी और बेकाबू हो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद कार सड़क पर रुकी हुई थी, जिसे पुलिस ने वहां क्रेन की मदद से हटा दिया और इस एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया। कार की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के नतीजे में कार को बहुत नुकसान पहुंचा है। कार में सवार एक शख्स भी इसकी जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। नॉर्थ जोन पुलिस हैदराबाद ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए घरेलू मुलाजमीन की जानिब से की गई चोरी के 2 बड़े मुकदमात को हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में दर्ज इन मुकदमात में तकरीबन 31 लाख रुपये मालियत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। कुकटपल्ली और बुलारम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए इन वाक़यात में घरेलू मुलाजमीन ने मकान मालिकान के एतमाद का फायदा उठाते हुए जेवरात चुराए थे। पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और मसरूक़ात जेवरात बरामद करके इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि अवाम घरेलू मुलाजिमीन की भर्ती के वक्त मुकम्मल जांच पड़ताल को यकीनी बनाएं और कीमती अशिया की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। दूसरी जानिब बुलारम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक संगीन पॉस्को मुकदमे में अदालत ने तारीखी फैसला सुनाते हुए मुलजिम को 20 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई है। ये मुकदमा एक कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती से मुताल्लिक था, जिसकी मुकम्मल तफ्तीश के बाद पुलिस ने मजबूत चार्जशीट दाखिल की। समाअत के दौरान अदालत ने तमाम शवाहिद और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम को मुजरिम करार दिया और जुर्माना आयद करने के साथ मुतासरा लड़की को मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया। उनके पास से कंप्लेंट था कि लास्ट कुछ महीनों से उनके यहाँ पे सिंधुजा करके मेड सर्वेंट काम कर रही है और उन्होंने इनके यहाँ से ओवर कोर्स ऑफ 4-5 महीने के दौरान उनके यहाँ से कुछ गोल्ड और ये ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स मिसिंग है। तो इस अक्यूज्ड को हमने ट्रैक किया है और इनके यहाँ से एक 5.1 तुलास गोल्ड और 2 तुला बेल्टेड गोल्ड और 61 तुलास सिल्वर आर्टिकल्स, ये तीनों उनके पास से रिकवरी किया है इस केस। तो हमारा अपील है पब्लिक से कि आजकल सर्वेंट रिलेटेड थेफ्ट्स और सर्वेंट रिलेटेड क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, इसलिए सारे लोग जो पब्लिक जो है इनको इंगेज करते हैं सर्वेंट्स को किसी एजेंसी के थ्रू या किसी के रेफरेंस के थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन करके रखिए। उनकी आइडेंटिटी का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उनको रखिएगा। किसी के रेफरेंस के थ्रू भी रखते हैं तो उनका प्रीवियस बिहेवियर के बारे में भी प्रॉपरली पता करने के बाद ही अपने घर से एक्सेस सर्वेंट्स को दीजिए। स्पेशली अगर वो दूसरे स्टेट से हैं या नेपाली से दूसरे कंट्री से हैं, ऐसे सर्वेंट्स को एंगेज करते हुए स्पेशल प्रिकॉशंस लीजिए और अपने घर पे वैल्यूबल्स स्पेशली गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो या सिल्वर आर्टिकल्स हो, कोई वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर कस्टडी में, प्रॉपर सेफ में बिना एक्सेस के ऐसे अपने खुद के सिंगल एक्सेस पॉइंट पे ही रखें। और अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई थ्रेट या कुछ उनको सस्पिशन है तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में टाइमली कंप्लेंट करें। चंद्रायन गुट्टा GM कॉलोनी में 11 साला मोहम्मद असगर के कत्ल केस में पुलिस ने अहम पेशरफ्त की है। वाकया 7 दिसंबर को पेश आया जब बच्चे के सौतेले बाप शेख इमरान ने गुस्से में इसे सर पर जोरदार वार करके शदीद जख्मी कर दिया। बच्चे को फौरी तौर पर ओवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तहाँ 12 दिसंबर को इसकी मौत वाक़ हो गई। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की हरकतें वाज़ेह हुई, जिसके बाद पुलिस ने 16 दिसंबर मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में पेश किया। इस कारनामे में SP चंद्रायन गुट्टा, A सुधाकर, SHO R गोपी और SIS चंद्र रेड्डी, V श्रीनिवास राव की टीम ने अहम किरदार अदा किया और टीम की शानदार कारकर्दगी पर इनाम देने का फैसला किया गया है। सबको आदाब, नमस्कार।
आज चंद्रायनगुट्टा पुलिस इन क्राइम नंबर 379 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 103 सब क्लास 1 में एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया। इनका नाम शेख इमरान, उम्र 31 ईयर्स है। इन्हों ऑटो ड्राइवर का काम करते। इनको ये केस में अरेस्ट करने को वजह क्या है तो 7 तारीख ये महीने 7 तारीख को दोपहर में 1 o'clock को ये गली रहने वाले एक बच्चा आके इनका बेटा असगर, उनका उम्र 11 साल है, उन्होंने दूसरा आदमी की गाली कर रहे बोल के आके कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद वो टाइम में इन्होंने बाहर ठहरे ऑटो के पास। वही टाइम में ये बच्चा असगर उधर से आ रहा, उनको 2 बार उनको थप्पड़ मारे। बाद में उसको कॉलर पकड़ के उठा के रोड में फेंक दिए। इसको सिर पे मार लगाए। इमीडिएटली इनको ओवैसी हॉस्पिटल पे लेके गए। उधर से फिर गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करा। वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में 12 तारीख को मर गए। वो मर जाने के बाद इनका अम्मी आके इनका ऊपर कंप्लेंट दिए, नफीस बेगम बोल के इनका अम्मी आके कर दिए। इसके बारे में इनका ऊपर केस करे। बाद में हॉस्पिटल में पहले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करके उधर ही आए। हॉस्पिटल में इनका तबीयत ठीक नहीं है तो उधर से भाग गए। आज सुबह इनको पकड़ के आज अरेस्ट करे। हमें अभी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेप फादर है इनको। पहले एक्चुअली ये नफीस बेगम कंप्लेंट है। पहले इसको सलीम से शादी हुआ। उन्होंने वो टाइम पे मासब टैंक में है। इसको 2 बच्चे पैदा होने के बाद 2019 में उनको डाइवर्स देके इसके इमरान के साथ आके इधर TM कॉलोनी में रहते। कुछ ऐसा नहीं है, सब एविडेंस है, ऐसा नहीं है। गली में बच्चे दूसरा बच्चा आके कंप्लेंट करे, ये बच्चा असगर वो सबको गाली दे रहे बोल के कंप्लेंट। इमीडिएटली वो सडन प्रोवोकेशन में गाले उसको गुस्सा आके वो टाइम में उन्हें सीधा आ रहे, वो टाइम पे आके उसको पकड़ के कॉलर पकड़ के वो उठा के रोड में फेंक दिए। वैसा उनको सिर को मार लगाए। नहीं ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं केस नहीं। इसको नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल। निर्मल जिले के भैंसा सब डिवीजन में बुध को होने वाले तीसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात को पुरअमन और गैर जानिबदाराना तौर पर मुनाक़द कराने के लिए जामा हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जिले SP डॉक्टर G जानकी शर्मिला ने बताया कि तकरीबन 1000 पुलिस अफसरान व एहलकारों के साथ भारी बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हसास और निहायत हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी फोर्स तैनात की गई हैं और इंतखाबात के दौरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SP ने पुलिस अमले को हिदायत दी कि आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल को इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए और अवाम व उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करते हुए पुलिस से ताउन करे। నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ మన బైసీ సబ్ డివిజన్కి సంబంధించి 3rd ఫేజ్ ఎలక్షన్స్కి మనం బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసాము. ASP రాజేష్ మీనా ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అలాగే ఎక్కడెక్కడైతే వంచనీ సంఘటనలు జరగకుండా కూడా మనం ప్రాపర్ బందోబస్తు చేసాము. మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ కలెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనము అన్ని రకాలుగా ఒక 800 వరకు ఫోర్స్ బందోబస్తు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ రకమైన వాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పర్ఫెక్ట్గా మన పోలీస్ శాఖ అంతా సన్నద్ధంగా ఉంటుంది. మేడం, ఎన్ని సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి? అతి సమస్యాత్మక కేంద్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ అక్కడ బందోబస్తు ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారు? సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఇక్కడ రేపు 3rd ఫేజ్లో కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కొంచెం స్పెషల్ ఫోర్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నాము. ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. जिले आदिलाबाद के तलमड़गू मंडल में तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात के तहत तलमड़गू जिले परिषद हाई स्कूल में इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल शुरू किया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर राज शीशा ने बताया कि मंडल की 8 ग्राम पंचायतों में सरपंच मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि बुध को 21 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात मुनक़द होंगे। जिले कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी अमले को मुनक़द ग्राम पंचायतों तक ले जाने के लिए गाड़ियों समेत तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके बाद तकसीम मरकज पर
खासी गहमा गहमी देखी गई। उन्होंने हिदायत दी है कि तीसरे मरहले के सरपंच इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक्कद किए जाएं। मंगल के रोज तलमड़गू मंडल मरकज में वाक़े जिले परिषद स्कूल में तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पोलिंग सामान की तकसीम के अमल का जायजा लेते हुए जिले कलेक्टर राज शीशा ने अमले को मुतअद्दिद हिदायत दी हैं। దయచేసి ముగ్గురు క్రాస్ చెక్ చేయండి అంతే పిఓ తర్వాత స్టేజ్ 2 తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్ క్రాస్ చెక్ చేయండి ఇంకా ఎక్కడైనా రిపోర్ట్ చేసి రిజర్వ్ స్టాఫ్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి తర్వాత చాలా జెన్యూన్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటేనే అట్ ద లాస్ట్ వి క్యాన్ కన్సిడర్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ ఒకటేమో ఇందాక నేను ఒక 2-3 టేబుల్లో కూడా చెప్పాము దయచేసి బ్యాలెట్ పేపర్ అండ్ ఫార్మ్ 9 చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ వార్డ్ కి మీ పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించిన బ్యాలెట్ పేపర్ మాత్రమే మీ దగ్గర ఉండాలి। कुम्भरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर मंडल के जंगलात में पीर की रात कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 16 माओ नवाजों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक ये कार्रवाई जिले पुलिस की खुसूसी टीम ने खुफिया इतला की बुनियाद पर अंजाम दी। छत्तीसगढ़ सरहदी इलाके में हालिया दिनों में मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से माओ नवाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बायस माओ नवाज अपने ठिकानों में मुसलसल तब्दीली कर रहे थे। इसी तनाजुर में पुलिस इंटेलिजेंस विंग की इतला पर आसिफाबाद के एडिशनल एसपी चितरंजन की क़ियादत में खुसूसी पार्टी ने सिरपुर यू के जंगलात में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार माओ नवाजों को पीर की रात ही डीजीपी दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में मजीद तफ्तीश कर रही है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कांग्रेस का मौकूफ इंतहाई मुस्तहकम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाई कमान को रियासत की सियासी सूरत हाल से करवाया वाकिफ। हाई कमान ने रेवंत रेड्डी की सताइश। हैदराबाद में जीएचएमसी का दायरा बढ़ाने के फैसले पर तनाजा, मजलिस का सख्त रद्द-ए-अमल। एमएलए अहमद बलाला वार्ड्स की हदबंदी पर बरहम, सियासी मकासद का इल्जाम। केटी रामाराव ने कांग्रेस कारकुनों के हमले में जख्मी बीआरएस सरपंच उम्मीदवार की इयादत की। कहा, पार्टी कारकुनों के साथ खड़ी है, कारकुन खौफजदा ना हो। ज़ईफ वालिदीन को बेसहारा छोड़ देने का रुझान इंतहाई तकलीफदा और नाकाबिले कबूल। कमिश्नर पुलिस सजनार का मुआशरे को झिंझोड़ देने वाला पैगाम, बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मां ने मुबैना तौर पर अपनी ही 7 साला बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मलकातगिरी में दिलसोज वाकया, जहनी दबाव और अदम तवाजुन का शुबा। मां पुलिस तहवील में, तफ्तीश जारी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।